हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीआरएम एजुकेशन हब में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, क्योंकि कुछ काम में व्यस्त थे तो आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, वो भी क्लास 10th का। तो जो बच्चे नोटबुक और पेन लेकर नहीं बैठे हैं वो बैठ जाएंगे। और आज हम एक शानदार और जानदार चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर 12 है इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आप लोगों के अंदर बिजली आने वाली है इसमें। ठीक है बेटा, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सभी लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। और शुरू करने से पहले एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, चलो बेटा। तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से शुरू होती है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी जो शुरू होती है वो इसका बहुत अच्छा एक छोटा सा टर्म है, उसे कहते हैं हम चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं बेटा। तो चार्ज का मतलब क्या होता है आज हम आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, फिर फिजिक्स की शुरुआत करते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ लेकर आया हूं, मैं आपको दिखाता हूं। तो हमारे पास है कुछ पेपर्स के कुछ टुकड़े हैं छोटे छोटे, ठीक है। और मैं क्या करता हूं, ये जो स्केल है ग्लास की, प्लास्टिक की, इसको मैं क्या करता हूं, इसे रब कर लेता हूं किसमें? अपने बालों से। ठीक है बच्चा, चलो अब हम देखेंगे इसमें होता क्या है। तो देखो बेटा, इसमें होता क्या है कि ये जो पेपर्स हैं वो किसमें क्या हो जाएंगे? इसमें चिपक जाएंगे। वैसे चिपक नहीं रहे हैं, बट इसमें क्या हो जाते हैं, ये चिपक जाएंगे। होंगे चिपकेंगे किस वजह से? ये चिपकेंगे, इसके अंदर चार्ज जनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? चार्ज। ऑयल के देखो चिपक रहे हैं धीरे धीरे। चलो देखो ये चिपक रहे हैं। तो ये होता किस लिए बेटा? इस वजह से होता है कि इसमें जो है, इसमें इस स्केल पे क्या हुआ है? चार्ज जनरेट हो चुका है। क्या हो चुका है? चार्ज। अब चार्ज भी दो टाइप के होते हैं। चार्ज देखो, या तो ये चार्ज क्या करेंगे, या तो ये अट्रैक्ट करेंगे, या तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, या फिर रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है। अब चार्ज की बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? चार्ज की बात। इसे रख देता हूं मैं। अब आप लोग ध्यान देंगे बच्चा लोग। तो मैंने पहला टर्म क्या बताया आप लोगों को? चार्ज बताया। क्या बताया है? चार्ज। तो जिन बच्चों को चार्ज नहीं पता वो देखेंगे। चार्ज जो होती है एक फंडामेंटल यूनिट होती है इसकी, एटम की। फंडामेंटल यूनिट का मतलब देखेंगे सभी लोग। मान लो ये एटम है। क्या है बेटा? एक एटम है। ये एटम है। क्या है बेटा? एक एटम है। अब तुम्हें पता है कि एटम में दो तीन चीजें आपको देखने को मिलती हैं। क्या क्या? एटम में क्या क्या पाए जाते हैं? एक तो पाए जाते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। एक प्रोटॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। और क्या पाए जाते हैं? और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? न्यूट्रॉन्स। बच्चे कह रहे होंगे सर पढ़ा फिजिक्स रहे हो, बता केमिस्ट्री कर रहे हो, बट बेटा आपको पता है साइंस है तो एक दूसरे से रिलेटेड होंगी होंगी। चलिए इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। मैंने बताया कि एटम हो गया। अब देखिए एटम के अंदर होता क्या क्या है। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? न्यूक्लियस। याद रखना बेटा, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है? एक तो न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन्स। प्लस क्या पाए जाते हैं आपके? प्रोटॉन पाए जाते हैं। किसके अंदर? एटम। किसके अंदर? एटम में, न्यूक्लियस के अंदर। और जो बेटा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो रिवॉल्व करते हैं चारों तरफ। क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। किस क्या करते हैं बेटा? रिवॉल्व करते हैं। इस तरीके से ये क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। ये तुम्हें पता होनी चाहिए कि अगर कभी वो पूछ देता है कि इलेक्ट्रॉन्स की खोज डिस्कवरी किसने की थी, तो पता होना चाहिए जे जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी बेटा? जे जे थॉमसन ने की थी। किसने? जे जे थॉमसन ने। सेकंड बात करें प्रोटॉन की, किसने की थी? तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि रदरफोर्ड ने की थी या फिर ई गोल्डस्टीन ने की थी। तो बेटा अगर बात करें कि डिस्कवरी की, तो ई गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी? ई गोल्डस्टीन ने की थी। अगर बात करें कि बहुत से बच्चे पढ़ लेते हैं रदरफोर्ड, लेकिन बेटा याद रखना जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह होते हैं बहुत से बच्चे रदरफोर्ड लगा के आ जाते हैं। एक जुगाड़ याद थी बच्चों को, ईंटा पर नाच, तो उससे याद करते ई से इलेक्ट्रॉन, टी से जे थॉमसन। बट जो पर से मतलब पा का मतलब प्रोटॉन हो जाता है, रा का मतलब रदरफोर्ड होता था ना, वो गलत था। वो एक गलत कॉन्सेप्ट है। लेकिन हाँ, वो चीज क्यों बताई गई? क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट क्लियर जो बताया था वो रदरफोर्ड ने बताया था। लेकिन अगर डिस्कवरी की बात करें तो ई गोल्डस्टीन ने की थी। थर्ड बात करें किसकी? न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन की खोज बेटा किसने की थी? चैडविक ने की थी। किसने की थी बेटा? चैडविक ने। मैं इसमें इंक डाल लेता हूं, जब लोग आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे। चलो बेटा, जिसको आवाज क्लियर ना आ रही हो बता दे, कमेंट करेंगे बेटा।
नए मार्कर लाने पड़ेंगे। चलो बेटा, यहां आते हैं, न्यूट्रॉन्स की खोज किसने की थी बेटा? चैडविक ने। तो ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे? ये हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बट कोई नहीं, मैंने आपको एक रफली आपको क्या इंट्रोडक्शन के लिए आपको बता दिया, ठीक है बेटा? तो आपको नॉलेज की ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, हम बात कर रहे थे किसकी? हम बात कर रहे थे एटम की। तो एटम में बेटा दो टाइप के चार्ज पाए जाते हैं। एक तो पाए जाते हैं पॉजिटिव, क्या पाए जाते हैं बेटा? एक पॉजिटिव, पॉजिटिव में क्या हो सकते हैं? प्रोटॉन होंगे। और एक पाए जाते हैं क्या बेटा? नेगेटिव चार्ज। क्या पाए जाते हैं बेटा? नेगेटिव चार्ज। अब देखो बेटा, जब नेगेटिव और पॉजिटिव की बात हो रही है, जैसे मैंने बताया कि चार्ज क्या होता है? एक यूनिट होती है किसकी? एटम की, फंडामेंटल यूनिट है। सबसे जो क्या हो जाएगा? वो चार्ज पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? एटम के अंदर चार्ज पाया जाएगा, फंडामेंटल यूनिट मानी गई है। अब उसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है चार्ज। अगर बात की जाए, अब देखो, अगर मैं ये कहूं सिर्फ पॉजिटिव और पॉजिटिव है आमने सामने, क्या है बेटा? पॉजिटिव और पॉजिटिव को पास लाया जाए, किसको? पॉजिटिव और पॉजिटिव को। तो बेटा हमेशा याद रखना एक बात, कि जब लाइक चार्जेस मिलते हैं ना, क्या होता है बेटा? जब लाइक चार्जेस मिलते हैं एक दूसरे से, तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? वो करेंगे हमेशा, क्या करेंगे? वो हमसे हमेशा एक दूसरे को दूर भगाएंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे बेटा? रिपेल करेंगे। तो यहां लिख लेना, क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है बेटा? अगर बात की जाए क्या, अनलाइक चार्जेस, मान लो एक पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया बेटा? एक पॉजिटिव आ गया, और एक आ गया, क्या आ गया बेटा? एक आ गया नेगेटिव। क्या आ गया? इन दोनों को मान लो और पास पास ला रहे हैं हम। तो याद रखना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट। इसलिए कहते हैं अपोजिट चार्जेस होते हैं हमेशा, अपोजिट चीजें, जितनी भी चीजें मोस्टली आपने देखा होगा, जितनी भी अपोजिट एक दूसरे से चीजें होती हैं, अपोजिट थिंग्स क्या करती हैं? एक दूसरे को क्या करती हैं? क्या करती हैं बेटा? अट्रैक्ट करती हैं। क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं, हाँ या ना? तो बेटा याद रखना कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मतलब जो अनलाइक चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और जो हमेशा क्या, जो लाइक चार्जेस होते हैं, वो क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल। यहां तक समझ में आया कि नहीं? जिसको समझ में ना आया हो वो कमेंट करेंगे। बाकी यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है किसका? चार्ज का। किसका बेटा? चार्ज का। तो चार्ज मैंने बताया फंडामेंटल यूनिट होती है किसकी? ये फिर नहीं चल रहा मार्कर। फंडामेंटल यूनिट होती है किसकी? एटम की। फंडामेंटल यूनिट ऑफ एटम क्या? चार्ज बेटा, ठीक है? तो चार्ज होता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ एटम। जिसमें मैंने बता दिया कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, आपको पता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज होता है। जब प्रोटॉन पे पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब पॉजिटिव पास आएंगे तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, और जब नेगेटिव और पॉजिटिव पास आएंगे तो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है बेटा? चलो आगे चलते हैं, यहां तक नोट डाउन कर लेंगे सभी लोग। अब बात करते हैं किसकी? दो चार कॉन्सेप्ट और रह गए हैं चार्ज के, वो दो चार पॉइंट बता देता हूं मैं आपको क्या है। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है, अब ऐसा यूनिट से बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा यूनिट सर क्या होती है। ऐसा यूनिट का मतलब क्या है बेटा? अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप 5 आलू लेके आओ या 2 चीनी लेके आओ, तो क्या आप लाओगे? अब मैं आपसे ये कहूं एक तेल लेके आओ, तो ले आओगे? नहीं ला सकते। आपको कुछ क्वांटिटी चाहिए होगी, कुछ मेजरमेंट के लिए क्वांटिटी चाहिए होगी। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूंगा कि 1 लीटर तेल लेके आओ, तो आप ले आओगे। मैं कहूंगा 5 किलो आलू लेके आओ, तो ले आओगे। अगर मैं आपसे कहूंगा एक तेल लेके आओ, तो लाओगे नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किस क्वांटिटी में लाना है आपको। तो जिस तरीके से हमें मेजरमेंट के लिए जितनी भी यूनिट चाहिए होती है ना, चाहे किलोग्राम हो, चाहे ग्राम हो, चाहे लीटर हो, चाहे मीटर हो, ठीक है, उसी तरीके से क्या होता है, हमें चार्ज को मेजर करने के लिए भी यूनिट की जरूरत होती है। और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा? वो होती है कूलम्ब होती है। क्या होती है? कूलम्ब। क्या होती है? कूलम्ब, विच इज डिनोटेड बाय सी, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं किसको? इसकी ऐसा यूनिट को। लेकिन अगर चार्ज की बात की जाए कि चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, तो बेटा हम चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से। किससे डिनोट करते हैं बेटा? क्यू से, ठीक है? यहां तक क्लियर होता है आपका कॉन्सेप्ट कि चार्ज क्या होता है, ठीक है बेटा? अब बात की जाए, एक दो पॉइंट और रह गए हैं, वो मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूं। यहां तक क्लियर हुआ आपकी बात की नहीं? ठीक है बेटा, चलिए इसे रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा? चलो, जिसने नोट डाउन ना किया हो वो वीडियो को पॉज करके उसे नोट डाउन कर लेगा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में क्या करने वाले हैं? कंप्लीट करने वाले हैं। ये तो रफ ही नहीं हो रहा, ये मार्कर दिक्कत कर रहा है।
चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा चार्ज, क्या था, चार्ज। तो चार्ज समझ आ गया। चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से, क्यू से डिनोट करते हैं चार्ज को, लेकिन उसकी एसआई यूनिट को हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, जो होती है कूलम्ब। क्या होती है बेटा, कूलम्ब होती है। ठीक है, अब बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। क्या बेटा, अगर मैं बात करूं कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ये बहुत बार पूछ देता है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बात करूं कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे अगर बात करें कितना चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है। कितना कितना होता है बेटा, 1.6 इंटू 10 की पावर कितनी, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब। याद रखना, बहुत जगह पूछता भी, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन पूछे आपसे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। इतना होता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। कितना होता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है आपका, क्या, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। ये याद रखना कि अगर आपको क्या निकालना हो, अगर आपको चार्ज निकालना हो, क्या निकालना हो, चार्ज, तो यहां पर N जो होता है वो होता है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है, N जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, आपकी टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, जैसे यहां पर बताया, यहां पर मैंने बताया है, तो N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और E का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है। कितना बेटा, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है। तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, क्या बेटा, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ये मार्कर दिक्कत कर रहा है, न्यू मार्कर लाना पड़ेगा। चलो बेटा, तो मैंने बताया Q इज इक्वल टू एन। ये पहले से भी तुमने पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी ये आपको टॉपिक देखने को मिला होगा, Q इज इक्वल टू एन। तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि Q बराबर होता है एन। एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। कितना होता है बेटा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। ठीक है बेटा, चलो अब अगर मैं एक बात बताऊं कि अगर मैं बात करूं कि एक कूलम्ब चार्ज पे कितना बेटा, एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, कितने में, एक और बात याद रखना, एक कूलम्ब चार्ज में, किसमें बेटा, एक कूलम्ब चार्ज पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप लोगों को यह बात भी पता होनी चाहिए, कितने होते हैं, 6 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितना बेटा, 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। मैं इसके आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा, बहुत अच्छे नोट्स हैं। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये आपको बता दिया कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, याद रखना हमेशा, और बहुत बार पूछता भी है, जेई वगैरह में पूछ देता है ये, कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। Q इज इक्वल टू एन, जो एक फॉर्मूला है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपको चार्ज निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है। और अगर मैं बात करूं 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स टोटल पाए जाते हैं। कितने में, 1 कूलम्ब चार्ज पर। तो यहां तक सिर्फ चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है बेटा। किसका होता है, चार्ज का कॉन्सेप्ट। तो पसीने भी आ रहे हैं। चलो बेटा, यहां तक क्लियर है आपका। अब बात करते हैं, क्योंकि चार्ज खत्म, क्योंकि बिना चार्ज के तो आपकी ना इलेक्ट्रिसिटी चल सकती है और ना ही बेटा क्या चल सकता है, आपका करंट चल सकता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है पता है ना आप लोगों को, घर में आपकी बिजली आती ही होगी, वो क्या कहलाती है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी होती है। एक तरीके से क्या है, ये क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है कि नहीं है, आपको घर में एनर्जी मिल रही है इससे कि नहीं। चलो, तो यही इलेक्ट्रिसिटी है। हिंदी में क्या बोलते हैं, बिजली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिजली। चलिए अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी में करंट। क्या आता है बेटा, करंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए टॉपिक। देखो बेटा, करंट क्या होता है, आपने देखो वायर वगैरह देखी है, उसमें कहते हैं करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, करंट फ्लो हो रहा है। तो हाँ, उसमें करंट फ्लो होता है। उसका देखो करंट का मतलब क्या होता है, करंट फ्लो का मतलब यह है कि उसमें चार्ज फ्लो हो रहे हैं। क्या रे बेटा, चार्ज फ्लो हो रहे हैं। तो क्या, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जो पर सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। क्या बेटा, पर सेकंड में। मैं आपसे ये कहूं कि एक सेकंड में आप इतना वर्क कर रहे हो, या एक सेकंड में आप किसी मशीन के द्वारा इतना वर्क होता है, तो इसी तरीके से किसी भी वायर में पर सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे उसको क्या बोलेंगे बेटा, हम उसको बोलेंगे, हम करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
करंट बोलेंगे। तो लिखेंगे, अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द रेट ऑफ, क्या बेटा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब क्या बेटा, मतलब क्या कि जो रेट दे रखी है किसकी, चार्ज के फ्लो होने की जो रेट है ना, वो क्या कहलाती है, करंट कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, करंट कहलाती है। क्या कहलाती है, करंट कहलाती है। आया समझ की नहीं, क्या मतलब, मैंने क्या बताया कि जो भी चार्ज के फ्लो होने की जो रेट है, रेट का मतलब क्या होता है आपको पता है, जैसे कि आप आलू वगैरह खरीदने गए दुकान पे, बच्चे कह रहे हो सर आलू आलू खरीदवा रहे हो, आप कुछ और खरीदवा दो। आलू का मतलब मैं इसलिए समझा रहा हूं तुम्हें क्योंकि तुम्हारे घर में वो सब्जियां आती रहती हैं। देखो बेटा, रेट कम वहां पूछते हो ना आपकी सर किस रेट से दिए हैं, ठीक है। नहीं, टमाटर की बात हो रही है क्योंकि इस टाइम पर टमाटर महंगे हैं। बच्चे कह रहे हैं सर टमाटर के बारे में बताओ है कि टमाटर के रेट क्या चल रहे हैं। चलो हम बात कर रहे हैं सिर्फ रेट की। किसकी बात कर रहे हैं, रेट की। तो रेट का मतलब कि आपको पता ही क्या होता है कि आपको पर केजी, क्या रेट का मतलब क्या है कि आपको मान लो पर केजी आप टमाटर लेके आ रहे हो, 200 किलो में चल रहे हैं अभी तो, ठीक है। तो मान लो आपको पर केजी आप कितने रुपए में लेके आ रहे हो, आप रेट ही पूछते हो, नहीं रेट पूछते हो। इसी तरीके से क्या होता है कि करंट का मतलब है कि पर सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। क्या बेटा, पर सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, उस रेट को हम क्या बोलते हैं, उस रेट को हम करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं यहां तक। तो देखो अब मैंने बताया करंट को हम डिनोट करेंगे किससे करेंगे, आई से। अरे ये आई तो तब आएगी जब इसमें स्याही आएगी, यही नहीं आ रही, बीच में डिस्टर्ब कर रही है। एक नया मार्कर लेके आएंगे, इससे तो ब्लैक वाला ही ठीक था। चलो बेटा इधर देखेंगे, कभी कभी तो एकदम तेज चल जाता है, कभी भी चलता ही नहीं है। चलो तो देखो करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। किससे, आई। आई मतलब मैं वाला आई नहीं, आई मतलब अल्फाबेट वाला आई, ठीक है बेटा। तो आई का मतलब यहां पर क्या हुआ, करंट होता है। हम किसको डिनोट करते हैं, करंट, आई से करंट को डिनोट करते हैं। तो मैंने जब बताया, क्या बताया मैंने, क्या मैं कहा चार्ज, चार्ज को हम बताया किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। मैंने कहा रेट, रेट का मतलब पर सेकंड में। क्यू क्या है यहां पर, क्यू यहां पर चार्ज है बेटा। क्या है बेटा, यहाँ क्यू चार्ज है। टाइम क्या है, ये टी का मतलब क्या है, यहाँ टाइम टेकन कितना है, टोटल टाइम कितना ले रहा है। मतलब ये क्या बेटा कि पर सेकंड, मान लो अगर मैं ये कहूं, अब मैं ये कहूं मान लो 5 कूलम्ब, कितना बेटा, 5 कूलम्ब, कितना 10 सेकंड में जा रहा है। कितना जा रहा है बेटा, 10 सेकंड में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी क्या दे रखी है, रेट दे रखी है। क्या दे रखी है, रेट। किसके, चार्ज के फ्लो होने की रेट। मतलब 10 सेकंड में 5 कूलम्ब चार्ज क्या हो रहा है बेटा, फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम करंट। क्या बोलते हैं, करंट। तो करंट का फॉर्मूला हमेशा याद रखना Q अपॉन T, क्योंकि ये किसकी रेट है, ये चार्ज के फ्लो होने की रेट है। किसकी बेटा, चार्ज के फ्लो होने की रेट है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम करंट। किसी को लगाया आज तक करंट, जिसको नहीं लगा है वो प्रैक्टिकली मत करना, ठीक है बेटा। बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर हमें लग रहा था आप कहने वाले हो कि प्रैक्टिकल करना। चलो बेटा अब बात करते हैं किसकी, इसके ऐसा यूनिट की। अब जैसे मैंने बताया कि अभी आप आलू पे आ गए हैं, आप आलू खरीदने गए थे, अब टमाटर पे आ जाते हैं। तो मैंने बताया था कि जैसे कि आपको पता है क्वांटिटी पता होनी चाहिए, कि मैंने कहा 5 किलो टमाटर लेके आओ, 5 किलो आलू लेके आओ। हम सब्जी बेच रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं चलो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। तो मैंने बताया जैसे कि क्या कोई भी चीज खरीदने जाते हो बेटा आप, तो आपकी क्वांटिटी में लेकर आते हो, 5 किलो है, 10 किलो है, ठीक है बेटा। उसी तरीके से क्या है, क्या करंट को भी हम मेजर करते हैं। क्या करते हैं, करंट को मेजर करते हैं। तो इसकी जो ऐसा यूनिट जो होती है, क्या होती है बेटा, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है, क्या होती है बेटा, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, इसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है बेटा, एम्पियर। AMPER, क्या बोलते हैं, एम्पियर। उसे जो डिनोट किया जाता है उसे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, कैपिटल ए से। तो कभी भी हम मान लो करंट लिख रहे हैं तो 5 एम्पियर, 10 एम्पियर इस तरीके से लिखते हैं। क्लियर है यहां तक। चलो बेटा आगे चलें। चलो अब बात करते हैं किसकी, कुछ टॉपिक बचा हुआ है इसमें। हाँ एक इसका कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए। अगर मान लो कहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मान लो अगर मैं ये कह दूं एक आध क्वेश्चन करवा देते हैं इस पर, ठीक है। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी करंट हो जाएगी। चलो क्वेश्चन बाद में करवाएंगे, पहले एक और चीज मैं इसमें बता दूं तुम्हें। करंट को जो मेजर किया जाता है ना, वो एक डिवाइस से मेजर किया जाता है। किससे मेजर किया जाता है, एक डिवाइस से। उस डिवाइस का नाम क्या है, उसका डिवाइस का नाम है क्या, एमीटर। क्या है बेटा, एमीटर। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, अ डिवाइस विच मेजर, क्या मेजर करता है ये, करंट। क्या मेजर करता है बेटा, ये करंट को मेजर करता है।
आया समझ यहाँ तक? ये करंट को क्या करता है? मेजर करता है। कौन कौन करता है? कौन सा डिवाइस? ये करता है एमीटर। क्या करता है? एमीटर। एमीटर का सिंबल दिखाऊं आपको? अगर आपको लोगों को मान लो, चलो आपको मैंने बता दिया कि एमीटर, अगर कोई आपसे अगर आपको ये कहे कि सर्किट डायग्राम में आपको ये दिखाओ कि एमीटर क्या होता है, तो एमीटर का जो सिंबल जो होता है बेटा वो किस तरीके का होगा? देखेंगे आप सभी लोग, एमीटर का जो सिंबल होता है वो इस तरीके का होता है। कैपिटल ए बना दिया इस तरीके से, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। ये एमीटर का सिंबल होता है। क्या होता है बेटा? एमीटर का सिंबल। एमीटर क्या है? एमीटर एक क्या है? एमीटर एक डिवाइस है जिससे क्या मेजर करते हैं? करंट को मेजर किया जाता है। क्या क्या मेजर किया जाता है? करंट को मेजर किया जाता है। जैसे वेटिंग मशीन होती है ना, जिससे हम वेट तोलते हैं, उसी तरीके से करंट को भी मेजर करने के लिए एक डिवाइस का यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं हम एमीटर। क्या बोलते हैं? एमीटर बोलते हैं। ठीक है, इसका सिंबल मैंने आपको बता दिया। ठीक है बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अब देखो एक और बात याद रखना, एमीटर से अगर रिलेटेड बात की जाए तो इसके अंदर बहुत लो रेजिस्टेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? बहुत लो रेजिस्टेंस पाया जाता है। अब एक बात बताओ, लो रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? लो रेजिस्टेंस का मतलब ये कि रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? करंट को रोकना। आगे पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, पर यहां मैं आपको नॉर्मली बता देता हूं कि जो करंट को रोकने का काम करे उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। मान लो कोई इंसान जा रहा है नॉर्मली और उसको बीच में कोई आदमी खड़ा होकर ये कहने लगे कि बेटा तू आगे नहीं जा सकता, ठीक है, लेकिन वो उससे लड़ झगड़ के जाएगा, लेकिन जो आदमी जा रहा था नॉर्मली उसकी ताकत तो थोड़ी बहुत खत्म होगी उसके लड़ने में। इसी तरीके से क्या होता है? करंट मान लो कहीं से फ्लो हो रहा है, कहीं से क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और मान लो वहां पर क्या हो रहा है? वहां आगे क्या है? रेजिस्टेंस है थोड़ा सा, उस मेटल में, उस वायर में भी थोड़ा रेजिस्टेंस पाया जाएगा। रेजिस्टेंस का मतलब जो करंट को रोके। तो करंट को रोकने का काम कौन करता है? रेजिस्टेंस करता है। तो मतलब ये कि थोड़ा सा करंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस अगर किसी मेटल में ज्यादा है तो। लेकिन होता क्या है बेटा? लेकिन होता यह कि एमीटर में बहुत लो रेजिस्टेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बहुत लो रेजिस्टेंस पाया जाता है। और ये हमेशा किसमें? हमेशा याद रखना, एक तो लो रेजिस्टेंस पाया जाता है और हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। किसमें होता है बेटा? सीरीज में कनेक्ट होता है। कनेक्टेड इन सीरीज। किसमें बेटा? सीरीज में ये कनेक्ट होता है हमेशा। ठीक है बेटा, और क्या पाया था? बहुत लो रेजिस्टेंस पाया था, इसीलिए इसको यूज किया जाता है। ये बात अभी, अब चलो ये बात तो हो गई करंट की। अब करंट से भी एक अच्छा टॉपिक, एक बहुत अच्छा टॉपिक रह गया इसमें, ये कि बेटा जब हमें करंट का पता चला ना, जब करंट की खोज की गई, डिस्कवरी की गई इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी खोज हुई, तब हमें ये नहीं पता था कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स और करंट किस तरीके से फ्लो होते हैं। ठीक है, तो याद रखना, करंट अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स बेटा कहां जो फ्लो हो रहे हैं, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, मान लो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, मान लो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमें तब पता चला, कब? बाद में पता चला। कब पता चला? बाद में, जब इलेक्ट्रिसिटी की खोज हो गई उसके बाद ये पता कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हुआ। इलेक्ट्रॉन मान लो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, मान लो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, ये वायर है उसमें इस तरीके से फ्लो, तो याद रखना बेटा हमेशा कि जो करंट जो होगा, करंट जो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। किसके डायरेक्शन में? अपोजिट। इसका मतलब ये, अगर एक वायर है और करंट इस यहां से यहां जा रहा है, मान लो ये वायर है और करंट मान लो यहां से यहां फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो याद रखना इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उसके अपोजिट फ्लो होंगे। क्या होंगे बेटा? अपोजिट फ्लो होंगे। तो करंट ऑलवेज क्या? ऑलवेज फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। किसके? किसके अपोजिट डायरेक्शन में? इलेक्ट्रॉन्स के। किसके? एज कंपेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये कि करंट जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट फ्लो होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये आपका करंट का कॉन्सेप्ट था। कोई डाउट यहां तक? करंट मैंने बता दिया है कि क्या चार्ज के फ्लो होने की रेट को हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट। अब मैंने रेट की बात की कि क्या पर सेकंड मतलब पर टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो Q/T, तो वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? वो करंट कहलाएगा। करंट की ऐसा यूनिट मैंने बता दी क्या होती है? एम्पियर। और इसको जो डिनोट किया जाता है वो कैपिटल ए से किया जाता है। जो इसको मेजर किया जाता है करंट को, वो एमीटर से किया जाता है, जिसके अंदर बहुत कम रेजिस्टेंस पाया जाता है। ठीक है बेटा, और हमेशा सीरीज में लगे होते हैं। सीरीज मतलब एक ही लाइन में लगे होंगे। किसमें लगे होंगे? एक ही लाइन में क्या होते हैं? ये लगे होते हैं। जिस डिवाइस को क्या बोलते हैं? एमीटर बोलते हैं। इसका सिंबल दे दिया मैंने आपको, और मैंने आपको यह भी बता दिया कि जब इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई थी, इसकी डिस्कवरी हुई थी बेटा, तो उस टाइम पे हमें यह नहीं पता था कि करंट और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होती है फ्लो होने की। तो याद रखना, जिस तरीके से करंट फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। इसका मतलब ये कि पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या करंट फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके एकदम अपोजिट फ्लो होते हैं। ये होता है किसका? करंट का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट बेटा? करंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं किसकी? अब एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। यहां तो समझ आया बेटा? कोई डाउट? चलो
इसको भर फिल करके दे दिया करो, ठीक है, जब मैं मांगू। चलो बच्चे कह रहे हो किससे बात कर रहे हैं। चलो बेटा, तो यहां तक जिसने नोट डाउन नहीं किया वो नोट डाउन कर लें। करंट समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं, आ गया ना। चलो अब आगे बात करते हैं। इस चैप्टर को हम 2 या 3 पार्ट में क्या करेंगे, क्या करने वाले बेटा, फिनिश करेंगे, ठीक है बेटा। चलो अब बात करते हैं किसकी, आज हम बात करते हैं, अब बात करते हैं किसकी। मान लो हमने अभी हम करंट का कॉन्सेप्ट बताया, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये तो मार्कर चल ही नहीं रहा है, देखिए। एक मान लो मैंने बताया करंट के बारे में, मान लो हमें करंट फाइंड करना है, मार्कर नहीं चल, दूसरा मार्कर देना। चलो बेटा, कल से डिस्टर्ब नहीं होंगे आप लोग, कल से नया मार्कर लाऊंगा मैं 2-3 है। चलो ठीक है बेटा, अगर मैंने कहा ये नहीं चल रहा बच्चे भी हंस रहे हैं लो, हम बहुत तो कमेंट करेंगे नालायक। चलो इधर देखो, अब देखो अब इतना ज़्यादा चल गया क्योंकि हमने एकदम ऊपर ऊपर डाल दिया ना इस पर। चलो अब मान लो हमें करंट फाइंड करना है, क्या करंट। अब दे क्या रखा है, दे क्या क्या रखा है, मान लो क्या बोल दे, वो कहेगा चार्ज दे रखा है, मान लो 10 कूलम, कितने रखा है 10 कूलम, ठीक है बेटा। और वो कहे कितना टाइम दे रखा है, कितना 5 सेकंड, क्या दे रखा है 5 सेकंड। इसका मतलब 5 सेकंड में मान लो 10 कूलम जो है वो चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो वो कह रहा है करंट फाइंड करो, क्या करो, करंट फाइंड करो। तो करंट तुम्हें पता है फॉर्मूला क्या होता है, Q बाय टी, क्या होता है Q अपॉन टी। तो Q की वैल्यू क्या है 10 और टाइम की वैल्यू कहता है 5, तो 5 2 जा 10। इसका मतलब करंट जो निकलेगा वो क्या निकलेगा 2 एम्पियर, क्या निकलेगा करंट 2 एम्पियर। कोई डाउट है अब तक, कोई डाउट है अब तक। तो ये आपका करंट का कॉन्सेप्ट हो जाता है क्लियर। बेटा करंट का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर आया तो सभी लोग एक बार कमेंट कर देंगे और लाइक करेंगे और दबा के शेयर ठोक दो जल्दी से जल्दी। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बहुत बढ़िया टॉपिक है जिसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है बेटा, ये कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस से आप क्या समझते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस से आप क्या समझते हैं, क्या होता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस की बात की है, डिफरेंस से आप समझ आ रहा है कि डिफरेंस का मतलब अंतर हुआ किसी ना किसी चीज के बीच, वो डिफरेंस होगा, आया ना। चलो मान लो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है बेटा बी है। अब ध्यान समझना इस बात को, एक ए पॉइंट है और एक क्या है बेटा बी पॉइंट है, क्या है बेटा बी पॉइंट है। मान लो एक पॉइंट ए से लेके बी तक, कहां से ए से लेकर बी तक, ठीक है, चार्ज फ्लो होता है। क्या होता है बेटा चार्ज, चार्ज पता है ना आपको, तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कुछ चार्ज फ्लो हो रहे हैं, क्या हो रहा है बेटा चार्ज फ्लो हो रहे हैं। चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अब जब चार्ज फ्लो होंगे, अब एक बात बताओ, मान लो चार्ज फ्लो हुआ, ठीक है, ये वायर एक तरीके से क्या है, एक वायर है, इसमें चार्ज क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है। और मान लो बीच में मैंने एक डिवाइस लगा दिया, क्या लगा दिया एक डिवाइस लगा दिया। तो उस डिवाइस के द्वारा हमने मोबाइल चार्ज किया, क्या किया मतलब डिवाइस का मतलब चार्जर लगा दिया, और उसके द्वारा हमने क्या किया मोबाइल चार्ज किया, है या ना। मोबाइल चार्ज हुआ मतलब कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ कि नहीं, कुछ काम हुआ कि नहीं, हमारा मोबाइल चार्ज होगा, ये काम हुआ हमारा। मतलब ये अब देखो इससे कॉन्सेप्ट क्या क्लियर, किसी ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, किससे किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो चार्ज फ्लो होता है उसके द्वारा जो वर्क डन हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा वर्क डन। वर्क डन का मतलब डब्लू, क्या हो रहा है डब्लू। इस चार्ज के द्वारा जो वर्क डन होगा किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। चल रहा है अभी, चलो क्या बोलेंगे, किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो भी चार्ज फ्लो हो रहा है। मैंने जैसे बताया मोबाइल चार्ज किया लिया हमने, अब इसमें वर्क डन हुआ इस चार्ज की वजह से, क्यों हमारे किसमें, वो हमारे मोबाइल के किसमें चार्जर में क्या आ गए, क्या आ गए वो चार्ज अंदर गए और उसने मोबाइल को चार्ज किया, मतलब वर्क डन हुआ कुछ की नहीं। तो मतलब ये कि चार्ज देखो पोटेंशियल को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल वी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो वी का मतलब मैंने अभी बताया
अब V का बराबर फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, देखो मैंने बताया चार्ज के द्वारा, किसके द्वारा बेटा, चार्ज के द्वारा जो भी वर्क डन होगा, क्या होगा बेटा, वर्क डन होगा, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, जो भी चार्ज के द्वारा, चार्ज हमने दे रखा है Q और इसके द्वारा जो भी वर्क डन हुआ A पॉइंट से B पॉइंट तक, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो फॉर्मूला निकला है V इक्वल टू W अपॉन Q। क्या निकला, V इक्वल टू W अपॉन Q। समझ आ गया। अब बात करते हैं इसकी जो SI यूनिट होती है, क्या होती है, ये चल ही नहीं रहा, ट्राई कर लिया मैंने। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चल रहा, ये लो इंक दो, खत्म हो गई इंक। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए। चलो बेटा इधर देखेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, इसकी होती है वोल्टेज। क्या होती है बेटा, वोल्टेज। क्या होती है, वोल्टेज, जिसे हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से डिनोट करेंगे और इसकी ऐसा यूनिट को भी V से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V से डिनोट किया जाता है, जिसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्टेज, जिसे हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं, या फिर से वोल्ट भी कह सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा, वोल्ट। क्या बोल सकते हो, सिर्फ वोल्ट भी बोल सकते हो। ठीक है बेटा, यहाँ से मैं वोल्टेज कह लो, वोल्ट कह लो, बात वही। कैपिटल V से डिनोट करते हैं किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को। किसको बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस को। आया समझ की नहीं यहाँ तक, कोई डाउट, किसी कोई डाउट तो पूछ सकता है। V इक्वल टू क्या बताया मैंने, W अपॉन Q। ठीक है, अब एक बात बताना, जिस तरीके से मैंने बताया कि इसको भी मेजर करने के लिए कोई डिवाइस, जैसे हमने करंट का डिवाइस का यूज किया था बेटा, क्या किया था, करंट को मेजर करने के लिए डिवाइस का यूज, इसी तरीके से क्या होता है, इसके लिए भी एक डिवाइस का यूज होगा। क्या होगा बेटा, एक डिवाइस का यूज होगा। उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। क्या होते हैं, वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं बेटा, वोल्ट मीटर। ये क्या करता है, अ डिवाइस विच मेजर्स, ये क्या करता है बेटा, विच मेजर्स, क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करता है बेटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या करता है, ये मेजर करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। इसका जैसे कि हमने सिंबल उसका बताया था, किसका, एमीटर का सिंबल बताया था। ये हम सिंबल क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि अब आपको मतलब प्रैक्टिकल करने को दिया है, मान लो आपको लैब में, तो वहां तो नहीं आप डिवाइस लेके चिपका दोगे, उस पर नहीं चिपका सकते, तो वहां पर आपको सिंबल का यूज करना पड़ेगा। तो इसका भी क्या होता है, सिंबल होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर, विच मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये मैंने बता दिया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द वर्क डन बाय द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विच इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ये होता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आएगा यहाँ तक, जिन्होंने नोट डाउन नहीं किया वो नोट डाउन कर लेंगे। चलो जब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं, गला सूख रहा है, पानी देना। अच्छा थोड़ा सा तिरछा लिख रहा है ना इसमें, है ना, कोई नहीं, बच्चों को समझ आना चाहिए, चाहे तिरछा लिखे ऐसा सीधा। बोर्ड थोड़ा सा ऐसा लगाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ना टेढ़ा लगता है। चलो समझ आया बेटा यहां तक कि नहीं। अब मान लो बात करते हैं किसकी, वोल्ट मीटर होगा कि नहीं, वोल्टेज हो गया आपका, क्या हो गया, वोल्टेज हो गया। ठीक है, याद रखना बेटा, जो करंट जो होता है ना, करंट जो, एक और चीज याद रखना हमेशा कि करंट जो होता है वो हमेशा किससे, करंट जो होता है वो हमेशा किससे, हायर पोटेंशियल से किसमें, लोअर पोटेंशियल में क्या होता है बेटा, क्या होता है, हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाता है। ठीक है बेटा, किससे, हमेशा करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट ऑलवेज, लिख लेना ये चीज, कभी पूछ देता है करंट जो होता है किस तरीके से फ्लो होता है, तो हमेशा हायर पोटेंशियल से किसमें फ्लो होता है बेटा, लोअर पोटेंशियल में होता है। मार्कर चल नहीं रहा है, वरना मैं लिख देता है। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं बेटा, कल से पढ़ेंगे हम क्या, सिंबल वगैरह इसके पढ़ेंगे, क्योंकि मार्कर वगैरह चल रही है, थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो बेटा एक कॉन्सेप्ट लिखते हैं, क्या, चलो यहीं लिख देते हैं साइड में, क्या, कि करंट
ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। किसमें बेटा? लोअर पोटेंशियल में। तो हमेशा करंट जो फ्लो होगा किसमें होगा? हायर पोटेंशियल से किसमें होगा? लोअर पोटेंशियल में हमेशा क्या होता है? फ्लो होता है। किस तरीके से? मान लो पानी, आपके पास पानी की बोतल है, ठीक है, पानी की बोतल में थोड़ा सा दिखाइए मुझे, ठीक है। चलो मान लो ये पानी की बोतल है, देखो इस पर तो मनीष नाम लिख दिया है, नालायक। चलो मान लो ये क्या, एक पानी की बोतल है, ठीक है, और मान लो इसमें पानी भरा होता, सपोज दैट क्या भरा होता है? पानी भरा होता है, ठीक है। तो ये हमेशा मान लो अगर पानी को हमें बिखेरना है, मान लो इस तरीके से बिखेरेंगे हम, ठीक है, तो इसका जो पोटेंशियल था वो हायर पोटेंशियल यहाँ था, ठीक है, ये क्या हो गया? इसका लोअर पोटेंशियल हो गया। तो हमेशा जो पानी कहाँ से भरा? हायर पोटेंशियल से किसमें बहेगा बेटा? लोअर पोटेंशियल में। इस तरीके ढक्कन खोल दे तो पानी क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा, नहीं बिखर जाएगा? इसका मतलब करंट जो फ्लो होता है किससे होता है बेटा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में हमेशा क्या होता है? फ्लो होता है। क्या? करंट। तो ये करंट का कॉन्सेप्ट और पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट था। आपको चार्ज हो गया, करंट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, मैंने आपको डिवाइस बता दिया किस तरीके से वो वर्क करते हैं, किस क्या कहते हैं डिवाइस से मेजर करते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए कहां तक? पोटेंशियल डिफरेंस तक, ठीक है। तो कल पढ़ेंगे हम इसके सिंबल वगैरह कैसे यूज किए जाते हैं, इसके बाद आगे फ्लो इसका चलता रहेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि आज थोड़ी सी बहुत दिक्कतों के साथ हमने आप लोगों को पढ़ाया, बट कोई नहीं, हमारे बच्चे अच्छे हैं, पढ़ने वाले हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आप तक पहुँचे हैं और बच्चों तक भी पहुँचे। और हाँ, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे क्या कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू सो मच बेटा आप सभी का।